हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। इससे ना बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसमें से इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे इसमें। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या है इस चैप्टर में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें पोटेंशियल समझेंगे हम। पोटेंशियल क्या होता है, जो कि इसका टॉपिक है पोटेंशियल। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पोटेंशियल को है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ कहाँ निकाली थी, पॉइंट पे निकाली थी, फिर रिंग पे निकाली, फिर स्फीयर पे, फिर सिलेंडर पे, फिर एक क्या था वायर था उस पर निकाली। बहुत जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ना। इसमें क्या है, इसमें हम पोटेंशियल निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करें। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी जैसा है। अब देखो, आपने ना पिछले क्लास समझ चुके हैं कि ना एनर्जी को हम किसी एनर्जी को निकाल नहीं सकते, है ना। एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में एनर्जी का चेंज क्या हुआ है। मतलब जैसे आप मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। हाइड्रो पावर प्लांट, वो भी तो एक मैकेनिकल एनर्जी है, उसको क्या में कन्वर्ट किया अपन ने, इलेक्ट्रिकल में। तो वो कैसे हुआ, अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो अपन को चेंज नहीं देख, वहाँ क्या देखना है, चेंज कितना हुआ एनर्जी में। चेंज निकाल सकते, मतलब निकाल नहीं सकते कि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है। ये पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं उसमें, चेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और हम यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, और इस चार्ज को मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज एक एजम्पशन है, लिया गया है टेस्ट चार्ज, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इसको एक्सपेरिमेंटली मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज दिया था, उसको भी हम टेस्ट चार्ज बोला था। वही है टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, वो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना। अब हमने सोचा क्या करा जाए पोटेंशियल निकालने के लिए। तो पोटेंशियल ऐसे निकाला कि हमने इस पॉइंट से क्यू नॉट को, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे क्यू नॉट को लेके आए। इस क्यू नॉट को हमने उठाया कि चलो भाई क्यू नॉट अपन ए पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है ना, क्या करा हमने, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या वर्क हुआ, कुछ वर्क डन। तो वो कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। अपने आप तो हो नहीं रहा, अपन कर रहे हैं ना वर्क, तो अपन क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट। हमने कहा बी पर रखा था क्यू नॉट से बोला चलो भाई अपन ए पॉइंट पर चलते हैं। हमने कहा चलो हम तो चल देंगे, क्यू नॉट है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, छोटे टेस्ट चार्ज है चूहे जैसे, चलो तो चल दिया। चलो तो हमने लेके आ गए एक्सटर्नल एजेंट लगा के, वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है ना। अब क्या है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए लेके आए अपॉन जिस चार्ज को लेके आए, पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट करा, जिस चार्ज का वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट करा है, उस चार्ज को यहाँ नीचे लिख देंगे क्यू नॉट। ठीक है ना। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इससे कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको इसको ऐसा का ऐसा ही याद करना है। ठीक है ना। क्या करा, फाइनल माइनस इनिशियल लेना। सबसे पहले फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो गया, डिफरेंस।
पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, ऐसे वी से, ठीक है। फाइनल माइनस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन राइट फ्रॉम मूविंग अप टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट टू ए पॉइंट, बी पॉइंट से ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट किया और अपॉन क्यू नॉट चार्ज, ठीक है ना। नोट करो इसको। अब देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया। अब देखो कोई भी फॉर्मूला आता है बिना कंडीशन के तो आ ही नहीं सकता, मतलब कोई ना कोई कंडीशन तो होगी। मतलब क्या है कंडीशन, क्या है, चार्ज को हम वर्क कर रहे हैं चार्ज के ऊपर यहाँ से यहाँ लाने में, वो कैसा बनना चाहिए, क्यू नॉट मूव, क्यू नॉट शुड मूव्ड वेरी स्लोली। ये पहली कंडीशन है। क्यू नॉट को कैसा करना है, सबसे लेके कैसे आना है, हमने वर्क किया इसको उठा के इधर लाए तो कैसे लाना है, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली। कौन क्या क्या इसमें क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और चार्ज को स्लोली लाएंगे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से लेके आना है। तो उसको मतलब कहीं अपन पहले आराम आराम से ला रहे हैं, फिर कहते नहीं नहीं तेज चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, आराम आराम से, चलो 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 उठाओ क्यों नोट, चलो आराम से, स्लोली स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। हाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग। अब चलो हमने ये तो फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब हमें जानना है कि कैसी क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसको मिटा दूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, चलो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, क्या होती है पोटेंशियल की, वोल्ट। पढ़ चुके हो 10th में, होता है वोल्ट। हाँ एसआई यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, और वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नोट करो इसको। अब इसकी यूनिट एक और भी हो सकती है, इस फॉर्मूले से वर्क डन अपॉन चार्ज, तो क्या हो गई, वर्क की यूनिट क्या होती है, तो लिख देंगे जूल पर अपॉन में चार्ज की क्या होती है, कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है ना। मिटा दें अब इसको, चलो मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब अभी काम करते हैं, इस हमें तो हमने क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। हम सोच रहे हैं किस पॉइंट पे निकाल ली जाए यार पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो निकाल नहीं सकते प्रैक्टिकली, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्या करा जाए, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम कर लिया उनने कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे पोटेंशियल उन्होंने कह दिया जीरो है। उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया, पोटेंशियल इन्फिनिटी पे ज़ीरो मान लिया। अब ज़ीरो मान लिया, एक ज़ीरो हो जाएगा एक पोटेंशियल, तो आप सम करेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक को ज़ीरो मान लेंगे तो सिर्फ एक ही पोटेंशियल बचेगा ना डिफरेंस में से, डिफरेंस दो का लिया था, एक ज़ीरो हो गया तो एक बचा, मतलब अपन ने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। हाँ चलो फिर से वही यहाँ रखा, ये इन्फिनिटी पर है, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लिया इन्फिनिटी पर, वहाँ रख दिया अपन ने क्यू नॉट चार्ज। अब रख दिया कैसे भी था ना, समझ लो कैसे रख दिया, मान लिया क्या रखा है भाई क्यू नॉट चार्ज, क्या है ये, फिर से एस चार्ज रखा है,
जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। उसको हम इस पॉइंट से ए पॉइंट पे लाना है इस चार्ज को। अच्छा कैसे लाएंगे यार इस ए पॉइंट पे, फिर से वर्क करेंगे, वर्क एक्सटर्नल, वर्क थ्रू एक्सटर्नल एजेंट। हमने उठाया ना क्यू नॉट चार्ज, भाई फिर से चलो तुम बी पॉइंट से गए थे ए पॉइंट पे, अब इन्फिनिटी से लिया है तुम्हें, इन्फिनिटी से उठाएंगे तुम्हें क्यू नॉट को, उठाया क्यू नॉट को इन्फिनिटी से, उठा के इस पॉइंट पर रख दिया, ठीक है ना। अब उसको वर्क कितना हुआ, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू ए आए अपॉन चार्ज क्यू नॉट, क्या यही फॉर्मूला है ना, इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। फाइनल क्या है, ए माइनस इनिशियल इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी, ठीक है ना, यही है ना, आ रहा है समझ में। अब एज्यूम क्या कर रहा था, वी इन्फिनिटी पे 0 है तो जी हो जाएगा 0, तो क्या आ गया पोटेंशियल, वी ए इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अरे यार ये तो बढ़िया से आ गया, आया समझ में। कैसे निकाला हमने, एक किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे नहीं निकाल सकते थे, सबसे पहले क्या करना पड़ा, एज्यूम करा कि वी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा 0, फिर निकाल दिया अपन ने, 0 मान लिया, 1 0 हो गया, सो ये पे अपन ने पोटेंशियल निकल गया एक पॉइंट पे। लेकिन कैसे निकला, एज्यूम करने पर, वरना निकाल नहीं सकते प्रैक्टिकली, एनर्जी नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पढ़ा है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई हम वर्क करते हैं इन द अपोजिट, फोर्स कोई भी फोर्स के अपोजिट हम वर्क करते हैं, जैसे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है, हमने इस चौक को जी की तरफ फोर्स लग रही है, इस फोर्स के अपोजिट हमने इस डायरेक्शन में मोशन करा दिया, इसको उठा के हमने इधर रख दिया मान लो, तो इसको इसके अपोजिट वर्क कराया तो इस चौक में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना, जो कि अगर हम इसके ऊपर से फोर्स हटाते हैं, जो अपन ने वर्क किया इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपन, ऊपर लेके जा रहे हैं, यदि फोर्स हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, इस समझ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अपन ने प्रूव करने के लिए सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट लगाए हैं। क्या, फोर्स के अपोजिट वर्क करा, इसमें काइनेटिक एनर्जी हम लेके जा रहे हैं, फोर्स के अपोजिट हमने वर्क किया, इसको लेके गए ऊपर की तरफ, तो क्या इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तभी तो है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा। काइनेटिक एनर्जी दे दी इसको, काइनेटिक एनर्जी से लेके गया वो, तो गई कहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डाउन आएगा नीचे, किस एनर्जी से नीचे आएगा वो बताना पड़ेगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए कंसेप्ट बनाया गया है, ठीक है ना, नोट करो इसको। ये आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू अ चार्ज क्यू। एक चार्ज होगा और एक पॉइंट होगा जिसपे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज क्यू, ठीक है ना। ये क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा ए पॉइंट पे, यहाँ पर रखते हैं चार्ज क्यू, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गई यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये यहाँ पर रखते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना। इस पर रखा है क्यू नॉट चार्ज, ठीक है ना। क्यू नॉट को लिखो इन्फिनिटी ए, क्यू नॉट चार्ज रखा, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज आ रहा है समझ में। टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एक चार्ज है, चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। इन्फिनिटी से हमने इस पॉइंट पे लाए, हम क्या करा, हमने वर्क एक्सटर्नल करा। अब वर्क एक्सटर्नल करा, ये यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आया, इस पॉइंट पे रखा आपने, रख रहा है यहाँ पे इसको,
तो ये इसके जैसे इसकी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नॉट आएगा, तो ये इस क्यू नॉट को उस तरफ रिपेल करेगा, क्या लगेगी यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक लगेगा इस साइड, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और हम क्या कर रहे हैं वर्क, अब वर्क है तो फोर्स भी होगी, तो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं हम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या एफ इलेक्ट्रिक के, ठीक है ना। अब जब हमने देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल वाला बताया था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है पर उस तरफ ऊपर खींच रहे हैं, उसको फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में किसी फोर्स के, वर्क होता है, वर्क से क्या बनती है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क स्टोर्ड इन ना फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, तो एफ एक्सटर्नल इस साइड है, एफ इलेक्ट्रिक इस साइड है, मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, आया समझ में। अब निकालना क्या है, हमें तो एफ एक्सटर्नल निकालना है और उसमें क्या कर देना है, क्या करना है वर्क निकालना है ना, सबसे मेन काम क्या है वहाँ वर्क निकालेंगे, वर्क अपॉन चार्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा पोटेंशियल। अब वर्क निकालने के लिए हम पहले फोर्स निकालते हैं, और वर्क आपको पता है क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, मतलब एफ डॉट डी एस निकाल लेंगे, एफ निकाल लिया, उसमें है ना डिस्टेंस का क्या कर देंगे डॉट ले लेंगे उसका डिस्टेंस का एफ फोर्स के साथ। सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फिर फोर्स क्या होगी एफ एक्सटर्नल नेगेटिव ऑफ के क्यू। अब चार्ज, एक चार्ज ये क्या होती है कूलम्ब्स लॉ, याद है कूलम्ब्स लॉ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टाइप करिए यूट्यूब पे, क्या टाइप करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर नंबर 2 MNA लर्निंग, या फिर आप इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से लिंक दी गई है उस पर जाके सेकंड लेक्चर को अच्छे से देखिए, मैंने कूलम्ब्स लॉ को बढ़िया समझाया है। क्या है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ये Q1 इंटू Q2 चार्ज का मल्टीप्लाई, दो चार्जेस का अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। मान लो इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है पूरा कितना है आर रहेगा, मान लो पूरा आर है, ठीक है ना, लिख लेना आर के क्यू नॉट, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई अपनी क्या फोर्स आ गई। अब फोर्स ये तो आ गई, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, इस एक काम करते हैं, नेगेटिव परेशान कर रहा है, इस नेगेटिव को इस तरह भेज देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, किसी को भी नेगेटिव ले लो, है तो इक्वल ही ना, डायरेक्शन अकेला डिफरेंट है, ठीक है। हाँ अब ये आ गया, अब फोर्स तो आ गया, हमें निकालना तो वर्क है, तो वर्क यहाँ लिख दूँ, यही करने वाले हैं, वर्क डॉट डी एस करने वाले हैं। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर आर लिया है ना, डिस्टेंस आर लिए, तो अब बड़ा आर ये है तो उसका छोटा अच्छा क्या होगा डी आर, ठीक है ना। तो वर्क एक्सटर्नल, अभी तक फोर्स निकाल रहे थे, इसका है ना डॉट ले लेंगे डिस्टेंस के साथ, छोटे से डी एस के साथ, छोटे डिस्टेंस के साथ, छोटे से डिस्टेंस है डॉट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा वर्क बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब छोटा सा वर्क है, चल लिख लो, चलो बढ़िया समझाते हैं कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट क्या बोलो डॉट कितना आएगा डॉट डी आर, और अब डॉट है, डॉट को अपने हटाया, डॉट डी आर इंटू कॉस आएगा, डॉट में कॉस आता है कि नहीं, कॉस कितना, ये डिस्टेंस इनके बीच में एंगल कितना है, फोर्स देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक्सटर्नल ले रहा है ना, फोर्स एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, डी आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना डी आर, कितना बन रहा पाई बन रहा 180 डिग्री कॉस पाई, ठीक है ना। तो लाइन बढ़िया से देता हूँ, वर्क एक्सटर्नल वर्क
अब भैया देखो हमने छोटा सा डी आर के लिए लिया है, हमें तो पूरा डिस्टेंस चाहिए। हमने कहा हमें नहीं चाहिए आधा इतना डी आर के निकाल के हम क्या करेंगे, तो पूरे डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। चलो निकालते हैं, क्या कर दो, इंटीग्रेट करो, छोटे छोटे डी आर को जुड़ते जाओ पूरा डी आर आ जाएगा। हाँ, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये कहने लगे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया, हमको बताओ। तो हमने कहा हमने आर डिस्टेंस से, इस आर डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दिया, पूरा इंटीग्रेट करा, यहाँ से आर से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक। अब भैया इन्फिनिटी तक गया है ना, लिख लो आर टू इन्फिनिटी के क्यू नॉट अब अपॉन आर स्क्वायर डॉट का डॉट कट गया डी आर। अब डी आर है कॉस पाई कितना होता है बताओ, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1 लगा दो यहाँ पर एक बढ़िया सा माइनस, यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है ना, कॉस पाई का माइनस है। अब वर्क एक्सटर्नल, अब भैया इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कांस्टेंट चीज़ें होती हैं बाहर आ जाती हैं। अच्छा कांस्टेंट बाहर आता है, चलो तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट की कांस्टेंट है, अब ये चार्ज चेंज तो हो नहीं जाएगा, अपन ने चार्ज इसको रखा है, हवा में बदल तो जाएगा नहीं वो, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगे, फोर्स लगी नहीं रही उस पर, वो लगा रहा है सब पे फोर्स, ठीक है क्यू। अब ये क्यू नॉट, अब क्यू नॉट बाहर आएगा कि नहीं, अब वो बताओ। अरे भाई बाहर आएगा क्यू नॉट पर, फोर्स कैसी, फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना, क्यू नॉट लिख दे बाहर। अब क्यू नॉट भी बाहर आ गया अपॉन, अब आर नहीं आएगा यार बाहर, अब कोई ने आर इसका है ना छोटा बड़ा ले लिया, इतने डिस्टेंस छोड़ के इधर ले लिया और यहाँ से इन्फिनिटी कर लिया, है ना, आर उसका चेंज होता रहेगा, ये डिस्टेंस आर मानी है, ठीक है ना, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे इन्फिनिटी से आर, क्या हो गया आर की पावर -2 डी आर, मानो कौन आ रहा था ना, ऊपर कर दिया, इतना समझ में आना चाहिए यार, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा बताऊंगा नहीं इतनी, अब इतना कैलकुलेशन यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो जाती है, ये मेरा पोर्शन नहीं है, आपको आना चाहिए मैथ्स, ठीक है ना, के क्यू नॉट, अब आर की पावर -2 क्या होता है 1 प्लस ऊपर और पावर का यहाँ पर ऐसे, चलो करके देता हूँ आपको, क्या होगा आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ऐसा होता है इंटीग्रेशन। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ, आर से इन्फिनिटी, यही है, आ रहा है समझ में, नोट करो सबसे पहले इसको, फ्लैश से नोट करो, फ्लैश लगाओ, फ्लैश की स्पीड से भागो, जल्दी जल्दी पेन भगाओ, उठाओ, चलो मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर मिटा दूँगा, अब चलो यहाँ पर मिटा दिया मैंने, एक काम करा, ठीक है ना। अब वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू नॉट, अब भैया माइनस प्लस इतना तो कर लो, कितना हो जाएगा ये -1 ऊपर, यानी क्या ऐसा आएगा। ओ भाई यहाँ पर एक माइनस चल रहा था, ये ना भूल जाना, क्या सारा आप तो भूल गए, मैं कैसे ना भूलूं, अरे मैं भूल गया, तुमको याद रखना है भाई, यहाँ लगा दो माइनस, ठीक है ना, यहाँ भी लगा दो माइनस चल रहा है, क्या दोस्तों चल रहा है बोला तो हमारे साथ चलो, आर की पावर -1, अब भैया -1 पावर है, वो किधर नीचे आना है, मैं तो आर की पावर -1/r, और फिर से इन्फिनिटी टू आर टू इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू -k क्यू नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले फाइनल वाला रखो, कितना आएगा, इन्फिनिटी नीचे आएगा, 1/∞ 0,
ठीक है, 0 0। अब इसको रखोगे तो कितना आएगा माइनस, अब माइनस क्या 1/∞, यहाँ पर माइनस लगेगा, इसमें जो माइनस है, फिर माइनस फाइनल माइनस होता है, यहाँ पर भी -1/r, ठीक है ना। ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया, 0 हो गया, आ रहा है ना समझ में। तो वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। जो हो गया के क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस 1/, कितना 1/r, ठीक है, के क्यू नॉट अपॉन 1/r। ये आ गया वर्क एक्सटर्नल। लेकिन हमने क्या करा था वर्क एक्सटर्नल में, ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए था ना, मैग्नीट्यूड है ये, तो माइनस में कहीं से आ गया। अब माइनस में कहीं से आ गया ये हम आपको समझाएंगे, पहले इसको मिटा दें, चलो मिटा ही देते हैं। माइनस में वो कहीं से आया, क्या आपने करा क्या था, ये निकाला आपने कैसा है, इधर से इधर निकाला है, लेकिन क्या करा है, एफ इलेक्ट्रिक था कुछ, एफ एक्सटर्नल था कुछ, था क्या कुछ, अरे हाँ था, तो माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिक होना चाहिए था। तो अपन ने क्या करा था, इस माइनस की एक और परेशानी, जो 12 माइनस माइनस इतने सारे माइनस आ रहे थे, तो मैंने क्या किया था, इसको इधर भेज दिया था। अब भैया ये इधर आया था, ठीक है ना, तो एक माइनस था इधर, मतलब इधर ऑलरेडी एक माइनस चल रहा था पहले से, अपन ने लिखा नहीं, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन प्रॉब्लम बचने के लिए। तो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कहीं जाता एफ एक्सटर्नल माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर। उन्होंने कहा माइनस माइनस दो साइड क्या कर रहा है, इसको ऐसे करके काट दो, क्या आया ये आपका फॉर्मूला बन गया, के क्यू नॉट अपॉन आर। भाई यार ये तो वर्क डन निकाल दिया तुमने, निकालना तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। या निकालो फिर, किस बात की देरी है, मैं चलो निकाल लेते हैं, रख देते हैं वैल्यू। चौक तो लेने बढ़िया वाली, अरे नई चौक से लिखेंगे तुम, हाँ चल लिखते हैं। क्या था, कहाँ से कहाँ आए, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे आए, ए माइनस इन्फिनिटी, देखो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आए, ये फाइनल है ये इनिशियल है, कर दिया, ठीक है। क्या आया, अब वर्क एक्सटर्नल अपॉन वॉट, अपॉन चार्ज होता है वो लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे, ये तो इसकी वैल्यू है। तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, 0 होता है, ये हमने पिछले वीडियो में समझाया है। इसको एज्यूम करा गया है कि v इन्फिनिटी पे 0 होता है, ये एज्यूम करा गया है। तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन क्या आर, और जी क्यू नॉट है ही नीचे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बन गया फॉर्मूला, ये बन गया, नोट करो इसको। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।